Hello friends, welcome back in AG classes. In last class, we have discussed Newton's law of motion with concept of force. Now we are doing some interesting problems related to NLM. NLM is Newton's law of motion. Okay. Then first one is calculate the force required. क्या कैलकुलेट करना है हमें? फोर्स कैलकुलेट करना है टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन. एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितने का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 2.4 kg. 2.4 kg ये क्या गिवन है? 2.4 kg ये गिवन है मास. ओके, तो यहां लिख लेते हैं m कितना है? 2.4 kg. एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड आउट करना है f. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कौन से नंबर का लॉ था जो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करता था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन सा? सेकंड लॉ. वो क्या था? F इक्वल्स टू ma. यही तो था सेकंड लॉ. बट सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ये सब हमने डिस्कस किया था और उस स्टेटमेंट से हमने 2-3 लाइन का छोटा सा डेरिवेशन देखा था जिससे हम ये F इक्वल्स टू ma हमने ड्राइव किया था. ओके, तो F निकालना है. m हमें गिवन है कितना गिवन है? 2.4 और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आएगा इक्वल्स टू न्यूटन हमारा वो फोर्स होगा. क्लियर? तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी थी. सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट ये साफ कर देते हैं. हाँ, ए बॉडी ऑफ मास 2.5 kg. एक बॉडी है कितने की? 2.5 kg की, 2.5 kg की, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. वो मूव कर रही है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से. हमें 2 पैरामीटर गिवन है क्या? एक तो मास 2.5 kg एंड नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड आउट द मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम p इक्वल्स टू mv. p इक्वल्स टू mv वेयर मोमेंटम इज कैसी क्वांटिटी थी? इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो मास गिवन है 2.5, v गिवन है कितना? 20. बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा विद यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम थी. फर्स्ट और सेकंड हमने थोड़ी इजी प्रॉब्लम ली. अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस दोनों प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में. क्या है प्रॉब्लम? ए फोर्स एक्स फॉर 0.2 सेकेंड. 0.2 सेकेंड में क्या क्वांटिटी गिवन है? ये हमें टाइम हमें गिवन है कितना? 0.2 सेकेंड. ओके, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2.5 kg. ये क्या गिवन है हमें? मास कितना? 2.5 kg. इनिशियली एट रेस्ट. इसे अंडरलाइन कर लो. अभी इनिशियली एट रेस्ट अंडरलाइन कर लो. ठीक है. द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 4 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लाइन है? इसको थोड़ा सा चाहो तो वीडियो रोको और यहां पर खुद समझने की कोशिश करो कि इस लाइन में आपको क्या क्या गिवन है. देखो, द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट मतलब क्या था? एक फोर्स था, उसने 0.2 सेकंड के लिए एक्ट किया किस पर? 2.5 kg मास पर. इनिशियली एट रेस्ट. जो रेस्ट पर था वो क्या था? वो इनिशियली जो मास था, मास की जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी? रेस्ट थी. बट जैसे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ? मूव करने लगा. कौन? बॉडी मूव करने लगी. जो 2.5 kg का मास था वो मूव करने लगा थ्रू 4 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड. ये क्या दिया है आपको? 4 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड. उसने 4 मीटर कवर कर लिया 1 सेकेंड में. तो क्या ये उसकी वेलोसिटी नहीं हो गई? अगर वेलोसिटी आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर. टाइम कितना? 1 सेकेंड. तो क्या आप इससे v बता सकते हो? v कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड. होती क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी तो होती है कि कितने मीटर चला पर सेकेंड, 1 सेकेंड में. ये तो इसकी क्या हुई? वेलोसिटी हुई. क्लियर? बट यहां पे एक चीज होती है एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट था तो वो क्या होगी? u कितना है? 0. क्लियर? आराम से दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ो और ये समझो कि मैंने ये जो डेटा गिवन था इसको कैसे लिखा है. ए फोर्स x 1.2 second on a body of mass 2.5 kg initially at rest.
इनिशियली 2.5 kg रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी, तभी तो रेस्ट पे था। मास गिवन है, कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया वो गिवन है। फिर उसने एक बात कही कि जब फोर्स एक्ट कर रहा था तो बॉडी मूव करने लगी थ्रू 4 मीटर इन 1 सेकंड। 4 मीटर इन 1 सेकंड मतलब 4 मीटर डिस्टेंस कवर की इन 1 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्यों कह रहा हूं, इनिशियली रेस्ट पर था और फाइनली वो बॉडी क्या मूव करने लगी, तो इसमें ये क्या होगा हमारा v। अब हमें निकालना है कैलकुलेट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमने पता है क्या, F इक्वल्स टू ma। बट सर एक्सीलरेशन तो गिवन नहीं है, मास तो गिवन है, हाँ मास गिवन है कितना 2.5 kg। एक्सीलरेशन कैसे निकाले, एक्सीलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कैसे लिखेंगे, v माइनस u अपॉन t। तो क्या एक्सीलरेशन आ जाएगा, v पता है, हाँ सब पता है, u पता है, हाँ पता है, टाइम पता है, हाँ पता है, मींस एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दी फोर्स। ओके, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v 4 माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना है 0.2, तो ये कितना हो गया 4 अपॉन 0.2, मतलब पॉइंट हटेगा 0 हटेगा तो कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सही है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास हमें गिवन है कितना 2.5, तो बस कर दो कैलकुलेट, यहां कर लेते हैं एफ एम कितना 2.5 और एक्सेलरेशन कितना 20, बस मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा इतने न्यूटन इसका आंसर होगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम में देखोगे अटेम्प्ट करोगे तो शायद ही बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कर पाते हैं कंप्लीट। ओके, तो इसको आप इसके लिए आपको मोशन के चैप्टर की वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट, एक्स टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स है वो किधर एक्ट कर रहा है, ईस्ट की तरफ कर रहा है। तो कैसे कर रहा होगा ये, ईस्ट किधर होगा, नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। क्लियर, तो ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स, इस तरह से ये 10 न्यूटन एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और एक अननोन फोर्स है एफ जो इसे बैलेंस कर रहा है। एक अननोन फोर्स है एफ जो इसे बैलेंस कर रहा है। फाइंड द अननोन फोर्स। अब देखो कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कौन सा लॉ होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, मींस एक तरफ से एक्शन एक तरफ से रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। कौन सा लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। क्लियर, तो एफ निकाल लो। अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है तो मींस मैग्नीट्यूड इसका और इसका दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एफ क्या होगा 10 न्यूटन, अननोन फोर्स क्या होगा 10 न्यूटन। अच्छा, अगर डायरेक्शन पूछ रहे तो डायरेक्शन क्या होगी, ये था ईस्ट में, तो जब अगर इसे बैलेंस कर रहा होगा तो किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, वेस्ट की तरफ। क्यों, अगर ईस्ट की तरफ लोगे ये भी ईस्ट, तो ये बैलेंस का होंगे, तो दोनों फोर्स आगे को बढ़ा देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर ना, तो इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन क्या था कि टू बॉडीज है, अगर एक बॉडी जो दूसरे को फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉडी पहले पर जो फोर्स लगाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होंगे। कब, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे, मींस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जो भी आप एक्शन करोगे उसके अपोजिट एक रिएक्शन लगेगी। टू डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बट मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम होगा। क्लियर, ओके। फिफ्थ वन, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, एक्सीलरेशन हमें गिवन है कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है 3 kg, 3 kg। इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ, ओहो, अब देखो ये जो फोर्स था इससे जो फोर्स आएगा, ठीक है, मतलब एक फोर्स था, इस तरह से समझते हैं, ये हमारी एक बॉडी थी 3 kg की, इस पर एक फोर्स लगा F। ये जब फोर्स लगा 3 kg पर, तो इसने इस 3 kg के मास को 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करा दिया। ठीक है, इस वाले फोर्स ने। अब पूछ रहा है कि इफ दिस सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg, मतलब यही वाला फोर्स अगर 1.5 kg वाले मास पर लगेगा
ये फोर्स, तो इसे किस एक्सीलरेशन से मूव कराएगा? ओके, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन इफ दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg? निकालो फिर, कैसे करोगे? कैसे करोगे? यहां पर हमें m गिवन है, a गिवन है, f निकल जाएगा। जब यहां से ये f निकल जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या a निकल जाएगा, क्योंकि f तो सेम है दोनों के लिए, क्योंकि वही तो फोर्स हमने दूसरी बॉडी पे लगाया है। सेम फोर्स हमने 3 kg पे भी लगाया, 1.5 kg पे भी लगाया। 3 kg वाला 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो पूछा है कि वही फोर्स इस पे लगाएंगे तो कैसे एक्सेलरेट होगा? तो पहले फोर्स कैलकुलेट कर लो। ये फोर्स कितना होगा? 3 इंटू 0.5 F इक्वल्स टू ma से कितना हो गया? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस जो फोर्स लग रहा था 3 kg पर, वो कितना लग रहा था? 1.5 सॉरी न्यूटन। 1.5 न्यूटन एक्ट कर रहा था, जो उसे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा रहा था। अब यही 1.5 न्यूटन का फोर्स जब 1.5 kg पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेट कराएगा? इसे निकाल लो दोबारा से, सेम फॉर्मूला, F इक्वल्स टू ma। F कितना है? 1.5 न्यूटन, मास कितना है? 1.5, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने 4-5 प्रॉब्लम्स किए हैं, और भी हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकें। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको खुद बताना है, इसका आंसर करना है मुझे। क्या? कि ये कोई का मतलब हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसमें कोई एक स्टूडेंट है ये, ठीक है, जो हवा में था, उछल गया था, थोड़ा सा मतलब हाइट पे था, किसी हाइट में, मान लो h हाइट पर एज्यूम कर लेते हैं, अर्थ से h हाइट पर था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि अर्थ से h हाइट पे एक स्टूडेंट है, क्या हुआ? अर्थ का रोटेशन बंद हो गया, रोटेशन स्टॉप हो गया, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ग्रेविटी सब खत्म, ठीक है। रोटेशन भी रुक गया इसका, रिवॉल्यूशन, रोटेशन सब रुक गया। मींस जो इसके आसपास के प्लैनेट थे उन्होंने कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सब फोर्स जीरो हो गए, वो इसकी ग्रेविटी भी जीरो हो गई। तो ये जो स्टूडेंट था इसका क्या होगा? ये नीचे गिरेगा, स्पेस में चला जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 3 ऑप्शन है आपके पास, क्या? पोजीशन सेम रहेगी, स्पेस में चला जाएगा, या अर्थ पर गिर जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है आपको, 3 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे विद रीजन आपको या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेल करके, मैसेज करके बताना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इतनी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे।